दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है। इस नई जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत सहायकों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। शासन स्तर से जो शासनादेश जारी किया गया है, इसमें ग्राम प्रधानों को नया काम भी करने के आदेश दिए गए हैं। क्या नया काम करना है ग्राम प्रधानों को, साथ ही साथ इसका बजट सरकार कहां से देगी बताएंगे आपको। साथ ही इसका धरातली निरीक्षण भी किया जाएगा, जिसके लिए लखनऊ से टीम आएगी और जांचेगी आपने अपनी ग्राम पंचायत में ये कार्य किया है या नहीं किया है। साथ ही अब किसानों को सबसे बड़ी समस्या से राहत मिल जाएगी। अब किसानों को रात्रि में अपनी फसल की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी अब अधिकारियों को सौंप दी गई है। पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देख सकते हैं शासनादेश आपके सामने है, इसमें क्या कहा गया है पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए 7वें पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, चौकीदार, ग्राम रोजगार सेवक एवं पंचायत सहायक के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए कि अपने खेत की रखवाली के लिए किसी भी किसान को खेत में न सोना पड़े, अन्यथा की स्थिति में समस्त संबंधित को जिम्मेदार मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता देते हैं क्या जिम्मेदारी तय की गई है, साथ ही पूरा मैटर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, किसानों के साथ हमेशा ये समस्या रहती है। जो निराश्रित और छुटे हुए गौवंश हैं वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी रखवाली के लिए किसानों को रात रात भर जाकर अपनी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है। सरकार इसके प्रति काफी गंभीर है। कई बार इस संबंध में सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सरकार के नए सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से इस संबंध में बड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। इसी को लेकर के ये शासनादेश जारी किया गया है। अब ये कार्य धरातल पर उतरेगा, क्योंकि दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी किसान को अगर रात्रि में अपनी फसल की रखवाली के लिए खेतों पर सोना पड़ा तो इसके लिए सीधे सीधे लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, चौकीदार, ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत सहायक जिम्मेदार होंगे। साथ ही शासन की तरफ से इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ग्राम पंचायत सहायक अब रात्रि में किसानों की फसलों की सुरक्षा करेंगे? इस संबंध में दोस्तों आपको जानकारी दे दें, सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वो अपनी ग्राम पंचायत में जितने भी छुट्टा गौवंश हैं उनको पकड़ करके गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाएं। अगर गौ आश्रय स्थल में जगह नहीं है तो शासन स्तर से ग्राम पंचायतों को स्पष्ट कहा गया है वो अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत स्थायी गौ आश्रय स्थल का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें छुट्टा गौवंश को रख सकते हैं। ग्राम प्रधानों के साथ समस्या ये रहेगी, इसके लिए धन कहां से आएगा, तो इस संबंध में भी स्पष्ट किया गया है। ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जो मनरेगा योजना चलती है, इसके अंतर्गत ग्राम प्रधानों को गौ आश्रय स्थल खोलने के लिए धन आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं। यानी ग्राम प्रधानों को एक नई योजना पर जल्दी से कार्य करना है। सबसे पहले उनको अपनी ग्राम पंचायत में जितने भी निराश्रित और छुट्टा गौवंश हैं उनको पकड़वाना है और उनको सबसे पहले गौ आश्रय स्थल पर भेजना है। अगर वहां पर जगह नहीं है तो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत में ही ग्राम प्रधानों को आश्रय स्थल का निर्माण कराना है, जिनमें इन सभी निराश्रित गौवंशों को रखा जाना है। यानी स्पष्ट तौर से आपको समझा दें, सरकार की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी निराश्रित गौवंश या छुट्टा गौवंश नहीं दिखना चाहिए। साथ ही साथ किसानों को किसी भी हालत में फसलों की सुरक्षा करने के लिए खेतों पर न सोना पड़े, इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को भी दी गई है। अब पंचायत सहायक भी बेचारे करें तो क्या करें, 6000 मानदेय मिलता है, उस पर भी जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को सौंपी जा रही है। सभी निराश्रित पशुओं को अब पंचायत सहायकों को गौ आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होगा,
नहीं तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अकेले पंचायत सहायक ही नहीं, इसमें लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव और चौकीदार के साथ ग्राम रोजगार सेवक भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ये योजना केवल कागजों तक सिमट करके ना रह जाए, इसके लिए अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। स्पष्ट तौर से कहा गया है, औचक निरीक्षण में किसी भी निराश्रित गौवंश विचरण करता हुआ अगर पाया जाता है तो उप जिला अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाध्यक्ष एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसा शासन स्तर से निर्देश जारी किया गया है। तो सभी लोग हो जाओ तैयार। ग्राम प्रधान, अगर आपके यहाँ ज़्यादा समस्या है तो अस्थायी रूप से गौ आश्रय स्थल का निर्माण करा लो अपनी ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत सहायक सभी छुट्टा गौवंशों को गौ आश्रय स्थल में पहुंचा दो। अगर एक भी दिखा तो कार्रवाई तय है।